हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से वापस हैं ये लेते हुए अपना जनरल एंट्री के ऊपर टॉपिक था हमारा आज आई थिंक सो मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर नंबर है हमारा इज इट लेक्चर नंबर 9th। यस, इट इज़ लेक्चर नंबर 9th। तो लेक्चर नंबर 9 जो है वो जनरल एंट्रीज के ऊपर है। तो जनरल एंट्रीज का जो टॉपिक है उसका मोस्ट प्रोबेबली आज एक लास्ट लेक्चर होगा जिसके ऊपर बैक क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक के जो लेक्चर्स में हमने जो 8 लेक्चर्स में जनरल एंट्री के कंसेप्ट सीखे, उसके बाद हमने देखा कि बैक क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। अप टू 29th हमने करे। तो क्वेश्चन नंबर 30th हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 30th जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मोहन सिंह दिल्ली। तो हमने यहाँ पे लिखना होगा, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे लिखना इन द बुक्स ऑफ मोहन सिंह। तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसे स्टार्ट करेंगे आप। उसके बाद आप फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पे मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा बिकॉज यहाँ पे लाइंस कुछ सीधी नहीं आती, बट दैट इज नॉट अ मैटर। आपको फॉर्मेट सिखा दिया गया था, आपने करना। राज ऑफ अलवर राजस्थान हु ओड मोहन सिंह ₹25,000 became insolvent and received 60 पैसा in a rupee in full and final settlement। तो यहाँ पे उसने स्टेट दे रखी है, उसका कोई लेना देना नहीं है। राज जो अलवर का था उसने हमें पैसे दे दिए। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिटेड। ठीक है जी। यहाँ पे क्या आना चाहिए, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि अब वो पैसे नहीं देगा। बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू राज। ठीक है जी। तो इसकी कैलकुलेशंस कैसे रहेंगी, इसकी कैलकुलेशंस कुछ ऐसे रहेंगी। 25,000 जो आपको लेना था उसका सिर्फ 60% ही आपको मिला है। तो इट विल बी अराउंड अबाउट 25,000 का अगर मैं 60% कर देता हूँ तो ये 15,000 आता है। तो हमें लेना था 25,000, हमें मिला 15,000 है। ठीक है, और हमारा बैड डेट कितना हो गया, 10,000। तो ये इसकी जनरल एंट्री बनेगी। आई होप ये इजी होगा अब आपके लिए। आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है मेरे साथ साथ। उसके बाद सेकंड पार्ट करना है वो करना है, मोहन सिंह ओज टू हिज लैंडलॉर्ड 10,000 एज अ रेंट। तो मोहन सिंह अपने लैंडलॉर्ड को अभी ओ करता है, इसका मतलब अभी तक उसने पे नहीं करा। तो रेंट का खर्चा तो हम बुक करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिटेड 10,000 का जो खर्चा है तो है टू आउटस्टैंडिंग रेंट, अभी तक पे नहीं करा, तो ये 10,000 बन जाएगा। जो थर्ड एंट्री करेंगे हम, थर्ड एंट्री क्या कहती है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर, और फर्नीचर कितने का था, 50,000 का था, उसके ऊपर 10%। तो ये 5,000 का जो डेप्रिसिएशन होगा हम चार्ज कर लेंगे। बात ठीक हो गई। उसके बाद सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉइज, सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉइज, सैलरी का खर्चा तो है बट सैलरीज अभी ड्यू ही बोली है, उन्होंने पेमेंट की बात नहीं करी। यहाँ पे हम लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। इसकी अमाउंट जो है वो है 20,000 की। ठीक हो क्या जी। उसके बाद फोर्थ पार्ट के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये कहता है फिफ्थ पार्ट, सोल्ड गुड्स टू सुनील गुड्स इन कैश 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST SGST एट द रेट ऑफ 6% एंड रिसीव नेट ऑफ 80,500। तो देखो बड़ी ध्यान से, इसने तो वैसे खुद ही बता दिया, एक सीक्वेंस है। तो सबसे पहले अगर कुछ लेस होगा तो मान लो आपकी कॉस्ट होगी, कॉस्ट में, या इसको लिस्ट प्राइस बोल दो, कॉस्ट बोलना गलत होगा, मैं इसको एरेज ही कर देता हूँ यहाँ से, कॉस्ट नहीं होगा, यहाँ पे हम लिस्ट प्राइस ही लिख देंगे। तो ये जो है लिस्ट प्राइस आपको दिया था, कितने का दिया था, 10,000 का। और सबसे पहले लेस क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 10%, 10,000 का। तो ये कितना आ जाएगा, 1,000।
तो आपके पास जो अमाउंट आती है 9000 की आती है। इस पे आप CGST और SGST लगाएंगे एट द रेट ऑफ CGST और SGST एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है जी। तो 9000 के ऊपर आपका अगर 6% लगता है तो ये आता है 540। तो अभी तक की आपकी अमाउंट जो टोटल बन चुकी है, ये बन चुकी है 10080, ठीक है जी। इसके ऊपर वो कह रहा है कि आपने कितना रिसीव करा नेट, आपने जो रिसीव करा नेट वो 8500 रिसीव करा है नेट। तो नेट का मतलब है फुल एंड फाइनल जो उसने पेमेंट रिसीव करी है उसके ऊपर। तो चलिए जी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। हमने सुनील को गुड्स बेचे, तो सॉरी हमने तो पेमेंट ले ली है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड के बाद आपने कितना पैसा लिया है, इसने बोल दिया 8500। डेफिनेटली हमें डिस्काउंट हमने अलाउ करा होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, ये कितनी अमाउंट है ये अभी कैलकुलेट करेंगे। टू सेल्स, आपने जो सेल्स करी है वो 9000 की गुड सेल्स करी है, टू ए आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, तो ये 540। तो टोटल 10080 में से अगर मैं 8500 रुपीज का अमाउंट रिसीव करता हूँ तो मेरे को जो डिस्काउंट देना पड़ा है वो 1580 का देना पड़ा, तो ये मेरा खर्चा है, तो इसीलिए डेबिट कर दिया जाएगा। हाँ, उसके बाद बात आती है सिक्स्थ पार्ट की बात जो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 10% पर एनम एट द रेट 1 लाख की कैपिटल थी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तो डेबिट में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपकी कैपिटल भी बढ़ती है और ये कितना था 1 लाख के ऊपर 10%, ठीक है जी। तो 10,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, तो ये सिंपल था। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम एक और एंट्री भी पास करते हैं, रादर 7th एंट्री से पास करने की बजाय मैं यहीं पे एक और एंट्री पास करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ध्यान से बात याद रखना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसके कारण इन एक्चुअल में कोई भी चेंजेस नहीं आता, क्योंकि उतनी ही अमाउंट प्रॉफिट से कम हो जाता है और उतनी अमाउंट कैपिटल से बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली कोई अमाउंट में चेंज नहीं आता, बट जनरल एंट्री पास होती है। उसके बाद गुड्स लॉस्ट एंड थेफ्ट 5000 विच वर परचेज्ड बाय पेइंग IGST 12% फ्रॉम अलवर राजस्थान। ठीक है, हमारा नुकसान हो गया, नुकसान जो हुआ उसको तो हम लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, कितने का हमारा गुड्स का जो नुकसान हुआ है वो अभी हम देखेंगे, हमारा टोटल नुकसान कितने का हुआ। कहता हमें जो स्टॉक भरना पड़ा है 2 परचेजेस, और ये इंश्योरेंस थी कि नहीं थी वो बताया नहीं है, तो ये कितना अमाउंट आ जाएगा 5000। और GST कितना लगा था, GST लगा था हमारा 12% के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू इनपुट IGST, क्योंकि ये आउटर से आया हुआ है, तो ये आ जाएगा अमाउंट 600। तो हमारा अल्टीमेटली नुकसान कितना हुआ 5600। मैं आपको एक नोट लिख के देना चाहता हूँ। नोट ये है, इम्पोर्टेंट बात के लिए नोट ये है कि प्लीज, सॉरी ये कलर थोड़ा सा डल सा लग रहा है, प्लीज यूज फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री while completing your notes। आई थिंक ये विजिबल होगा, थोड़ा सा फन चेक के लिए मैंने ये कलरफुल यूज करा, तो ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है 31st, ये थोड़ा सा लेंथी भी होगा,
मेरे अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन में कोई इम्पोर्टेंट जो बात है, 16 जनरल एंट्रीज हैं। चलिए करते हैं। ये मेरी तरफ से ये जो होगा लास्ट क्वेश्चन होगा लेंथी वाले में से, और एक इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है ओपनिंग एंट्री वाला। आई डोंट थिंक सो कि ये 35th क्वेश्चन जो होगा वो लास्ट होगा। तो 31st के बाद 35th, तो उसके बीच में आपके सारे के सारे होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 31, आइए ज़रा देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 31। वो कहता है पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पुनीत दिल्ली। तो यहाँ पे हम क्या बात लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ पुनीत दिल्ली। चलिए शुरू करते हैं जी। आप प्लीज़ फॉर्मेट ज़रूर बनाइएगा जनरल एंट्री का। जनरल एंट्री को फॉर्मेट में ही लिखना है, और आपके पास नोटबुक होगी तो उसमें बहुत अच्छे से, जैसे कहते हैं ना मूर्ति पिरो के लिखना, वैसे लिखना। रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम करण एंड कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। तो भाई ऑर्डर लिया है, ऑर्डर लेने के तो कोई एंट्री नहीं होती, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो जनरल एंट्री। आपने कोई सेल थोड़ा ना कर दिया, ठीक है जी। सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड पार्ट है, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम एके अलोंग विद द चेक ऑफ 25,000 इन एडवांस। तो यहाँ पे हमारे पास ये नेक्स्ट 2-3 एंट्रीज देखना कि चेक्स जो हैं वो बैंक में डिपॉजिट हुए कि नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड नहीं, चेक्स जो है बैंक में, ये मानेंगे कि बैंक में सीधे डिपॉजिट कर दिया हमने। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एके एंड कंपनी, ये एडवांस फ्रॉम सप्लायर माना जाता है। तो हमने एके एंड कंपनी का एक क्रेडिट खड़ा कर दिया कि हमने इसको अभी गुड्स देने, तो अभी उसने एडवांस दे दिया, बट जो ऑर्डर था वो 1 लाख रुपए का था, तो ऑर्डर की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। चलो नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। पे टू स्टाफ 40,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 60,000। तो आउटस्टैंडिंग जो सैलरी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी के अगेंस्ट उसने पे करा। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादातर ये बैंक से ही होती है। तो 40,000 की जो सैलरी है ये हो गया, और 40,000 की सैलरी ये हो गया। आप नरेशन भी लिखेंगे, बट वो एग्जामिनेशन पर्पज के लिए ज़रूरी है। सोल्ड गुड्स टू भरत कैथल हरियाणा ऑफ 10,000 प्लस IGST 12%, आउट ऑफ विच 1/5 वर रिटर्न डिफेक्टेड। तो इसी एंट्री में 2 एंट्रीज पास करेंगे। हमने भरत को पहले सेल्स करा IGST लगा के 12%। तो भरत अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट IGST। आई थिंक सो ये आउटपुट IGST है, क्योंकि ये हरियाणा का है, वो दिल्ली में से जाना था। तो भरत को हमने जो 10,000 की जो सेल्स करी है उसके ऊपर IGST लगेगा 1,200 रुपये का। तो ये टोटल जो अमाउंट आ जाएगी वो 12,000 की आ जाएगी। अभी फिफ्थ एंट्री नहीं है, इसी के बीच में जो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट और जो सेकंड पार्ट, इसके गुड्स रिटर्न हुए कितना, 1/5। तो 10,000 का 1/5 अगर मैं करूँगा तो इट विल बी 2,000। जो 2,000 है उसका रिटर्न आया है। तो 1 सेकंड आप होल्ड रखें। तो इसकी जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, सेल्स, यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड आउटपुट IGST अकाउंट डेबिटेड। तो ये कितना सेल्स रिटर्न कितना आ गया हमारा
सेल्स रिटर्न जो है वो 2000 रुपीज़ का आया। इसके ऊपर IGST जो लगना था वो 12% के अकॉर्डिंगली लगना था। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2242 भरत। तो जो भरत को जो अल्टीमेटली 2240 का वापस आ चुका है सामान। उसके बाद जो बात आती है फिफ्थ, चेक ऑफ 20,000 इशूड बाय फिरोज वॉज डिसऑनर्ड। तो जो फिरोज ने हमें चेक इशू करके दिया था वो डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर की एंट्री क्या हम पास करेंगे, हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करा दिए तो बैंक बढ़ गया होगा। तो फिरोज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, जिससे कि हमें पता चल गया जो चेक है वो डिसऑनर हो चुका है 20,000 का। ठीक है जी। उसके बाद हम सिक्स्थ एंट्री करते हैं, कहते हैं रिसीव्ड अ चेक ऑफ रिसीव 40 पैसा इन अ रुपी फ्रॉम फिरोज अगेंस्ट द अबव ड्यूज। तो फिरोज से हमने जो ऊपर लिए थे 20,000 का 40 पैसा इन अ रुपी, तो 1 रुपये में 40 पैसे यानी कि 40/100। तो ये तकरीबन आ जाएगा 8,000। तो हमें यही मिला। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 8,000। वो कहता है कि हमें फुल सेटलमेंट इन द अबव ड्यूज। तो हम ये मान के चलेंगे बाकी के जो हो गए बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स भी अकाउंट डेबिटेड। ये कितना आ जाएगा 12,000 के हमारे बैड डेट हो गए टू फिरोज से हमें 20,000 लेने थे। ठीक है जी। तो इसी के साथ सिक्स्थ एंट्री भी खत्म होगी। तो इसको हम कर देते हैं डब्बे में, ये वर्किंग है। सेवेंथ एंट्री प्लीज चेक करिए। सेवेंथ एंट्री क्या कहता है, रिसीव अ चेक ऑफ 25,000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स। तो बैंकिंग आवर्स से लिया है, तो यहाँ पे ये साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड की बात कर रहा है। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड उसने जो दिया 25,000 का दिया, एंड क्या नाम है जिस बंदे ने दिया, मोहन, टू मोहन 25,000। उसके बाद हम बात करते हैं एट्थ एंट्री की। एट्थ एंट्री क्या करता है, कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम बरन ऑफ चंडीगढ़ 10,000 प्लस IGST एंड सोल्ड ऑफ देम टू शिमला एट 2240 इंक्लूडिंग IGST 12%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। इसमें दो ट्रांजैक्शन है और इसमें ग्रॉसिंग अप ऑफ GST भी है। तो आपको अभी पता चल जाएगा ये क्या करना है। तो सुनिए, परचेज ऑफ गुड्स बरन चंडीगढ़, तो यानी कि IGST लगा क्योंकि हम दिल्ली में रहने वाले हैं। तो बरन से परचेज करा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड। बरन जो है वो 10,000 का है अमाउंट, उससे 1200 जो है वो GST लगेगा। टू कहाँ से लिया उसने, बरन से, टू बरन, तो ये 11200 आ गया। उसके बाद सेवेंथ, एट्थ के बाद नाइन्थ। ठीक है जी। तो नाइन्थ एंट्री क्या कहता है, नाइन्थ एंट्री जो है, अरे ये नाइन्थ एंट्री नहीं है, हमें इसी के साथ इसको गुड्स भी सेल करना है। सेल्स कितने की कर देनी है, सोल्ड देम टू शिमला, अरुण ऑफ शिमला। तो अरुण अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट IGST, क्योंकि अभी हम दिल्ली में और शिमला में है, यानी कि हिमाचल में बेच रहे हैं। तो अरुण को हमने टोटल में 22,400 में सेल करा। बट हमें एक बात में इसमें ये चेक करनी है कि जो अरुण को सेल्स करा 22,400, इसमें ऑलरेडी GST इंक्लूडेड था। तो GST को हटाने के लिए ये 112% पे होगा। आपको तो सेल्स की अमाउंट चाहिए, तो ये कुछ आ जाएगी, आपकी अमाउंट आ जाएगी 22,400 डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 20,000 के गुड्स आ जाएंगे, 20,000 की गुड्स आ जाएंगे। तो सेल्स जो हुई वो 20,000 की हुई। बाकी के जो 2400 जो हैं वो GST के हैं। ठीक है जी। तो इम्पोर्टेंट था। उसके बाद नाइन्थ एंट्री अब प्लीज आप चेक करें। वो कहता है अरुण रिटर्न गुड्स ऑफ 6720।
सेक्शन 720 के जो गुड्स उसने रिटर्न करे इंक्लूडिंग IGST विच वर रिटर्न टू वरुण। अरुण ने गुड्स रिटर्न करे तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू अरुण। अरुण ने जो हमें गुड्स वापस करे इसमें GST इंक्लूडेड था 6720, तो जो अमाउंट सेल्स रिटर्न की आनी है 6720 डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये जो अमाउंट बनती है 6720 डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 6000 की अमाउंट बनती है। 6000 का सेल्स रिटर्न और 720 यहाँ पे आएगा। ठीक होगी जी बात, ये एंट्री भी ठीक होती है 9th वाली। उसके बाद 10th की बात करते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है, कहता ABC and company purchased 10 TV sets at the rate of 20,000 per set. IGST paid. It sold all the set 25,000 plus IGST at the rate of 6%. तो हम तो ABC and company है नहीं, तो उसने जो परचेज करा हमें कोई लेना देना नहीं है। It sold all sets 25,000 per set plus CGST and SGST at the rate of 6% per annum। तो हम ये मानेंगे कि वो हमें सेल कर रहा है, बट यहाँ पे कॉस्टिंग भी दे रखी है। अब यहाँ पे असमंजस है, यहाँ पे या तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि उसने ABC कंपनी दे दी है, तो ये पुनीत की बुक्स में आना चाहिए था, तो ये पुनीत जो है परचेज करता, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल्स की बात करेंगे। तो सेल्स की बात करेंगे, TV सेट परचेज कर रहा है, तो यहाँ पे हम ये भी मानते हैं कि ये जो TV सेट्स हैं, आप एक बारी 10th जर्नल एंट्री को ना कुछ इस तरह से देखिए। अगर मैं कहूँगा, ये देखिए यहाँ पे 2 बुक्स आ गई हैं, इन बुक्स ऑफ ABC एंड कंपनी। ठीक है जी, ये दोनों ही वैसे तो ABC एंड कंपनी की होंगी, तो इसने जो परचेज करा उसकी मैं एंट्री तो पास कर देता हूँ, बट इट शुड नॉट बी इन द बुक्स ऑफ दिस। तो मैं सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ। TV सेट्स खरीदे हैं तो TV सेट्स ही गुड्स होंगे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, और उसने जो खरीदे हैं, जो उसने खरीदे हैं वो आगे सेम टू सेम बेच भी दिए हैं, तो ये परचेज ट्रेडिंग कर रहा है। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, कितने TV सेट्स उसने खरीदे हैं 20,000 पर सेट, हाँ तो ये अमाउंट आ जाएगी 20,000 इंटू 10। ठीक है जी, ये आ जाएगा 2 लाख। इनपुट, अब ये लोकल खरीदे हैं कि ये बाहर से खरीदे हैं, तो ये IGST दिखा हुआ है, तो IGST जो है इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड, ये 12% के हिसाब से है, तो 24,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। 2 यहाँ पे ABC एंड कंपनी ने परचेज करे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो मान लेते हैं क्रेडिटर्स आ जाएगा यहाँ पे 224,000। तो हर एक एंट्री की, चाहे वो गलत भी क्वेश्चन हो तो उसकी जनरल एंट्री होती है, तो आपने पास जरूर करके आनी है। अब इसी को वो सेल्स कर रहा है, किसको कर रहा है, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट IGST। अब वो बेच कितने के हिसाब से रहे, 25,000 पर सेट के हिसाब से रहे, तो 2.5 लाख रुपए आ जाएगा। तो यहाँ पे IGST नहीं है, सॉरी, तो यहाँ पे आउटपुट CGST है और SGST है। ठीक है, ये सारा सेम आ जाएगा। तो 2.5 लाख के ऊपर अगर मैं 6% के हिसाब से बात करूं तो ये अमाउंट आती है 15,000 आती है। तो 15,000 यहाँ पे, 15,000 यहाँ पे, तो टोटल 2,80,000 यहाँ पे आ जाएगा। और ये तो होगी इन द बुक्स ऑफ ABC एंड कंपनी। अब हम ये मान के चलते हैं, ये जो ABC एंड कंपनी ने LCDs बेची हैं, ये हमें बेची हैं, तो हम क्या करेंगे, ये TV सेट्स हम ये करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू ABC एंड कंपनी। तो ये हमारी एंट्री है, वो तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये जो ऊपर आपको मैंने दिया है। तो हमने ABC एंड कंपनी को देने कितने, 2,80,000,
सामान जो हमने जो खरीदा है वो 2.5 लाख रुपए का खरीदा है, उसके ऊपर जो जीएसटी पे करनी है वो 15,000 इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। तो ये आपकी जनरल एंट्री करेक्ट वाली है, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं 11th। तो जो 11th जो जनरल एंट्री है उसके बारे में सोचते हैं जी, क्या लिखा हुआ है। पेड इंश्योरेंस जो है ईच फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जो इंश्योरेंस उसने पे करा है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमेशा बैंक में लेते हैं। 12,000 की इंश्योरेंस थी, उसके ऊपर 6% जो ब्याज था, आई थिंक सो ये 12,000 के ऊपर अगर 6% है तो 720 रुपये जो होगा वो जीएसटी हुआ 720 रुपये। तो इसका टोटल जो हो गया वो हो गया 13,440, ठीक है जी। तो इंश्योरेंस की भी एंट्री होगी। 11th के बाद आती है 12th की बारी। कहता सोल्ड पर्सनल कार फॉर 1 लाख एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द फर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये +1 के बच्चों को पूछा जाता है। तो पर्सनल एसेट बिकी है, उसकी कोई ट्रांजैक्शन पास नहीं होगी, इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द फर्म ये होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो ये बहुत इजी होते हैं, इसमें जस्ट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जो आपके हाउस होल्ड गुड्स बिकते हैं, हाउस होल्ड गुड्स की एंट्री यहाँ पे नहीं पास होती, तो ध्यान रखना जी। उसके बाद हम बात करते हैं 12th के बाद हम बात करते हैं 13th की। तो जो 13th की बात है, गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख वाज डिस्चार्ज एंड फायर इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर 75,000। तो इंश्योरेंस कंपनी वो कहती है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड वो कहती है कि मैं जो है 75,000 का जो क्लेम है वो मैं दे दूंगी, और लॉस जो हो गया लॉस ऑफ स्टॉक बाय लॉस बाय फायर लिख सकते हैं। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड 25,000 रुपीज का टू परचेजेस। आपकी अल्टीमेटली स्टॉक तो खराब हो ही गए, कितने के 1 लाख रुपीज के, ठीक है जी। तो मैंने ये भी एंट्री पास कर दी है। उसके बाद आप बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है, नहीं प्रिंटिंग एरर नहीं है, ठीक है चलिए। 14th एंट्री क्या कहती है, परचेज मशीनरी 56,000 इंक्लूडिंग आईजीएसटी एंड पेड कार्टेज देयर ऑन इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000। तो ये आपकी मर्जी है, वैसे तो हम बाइफरकेट करके ही लेते हैं जीएसटी। परचेज मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड अब मशीनरी में क्या क्या अमाउंट आएगी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इनपुट ये हमने लोकल अगर खरीदी है तो इसमें मशीनरी में इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 6,000। ये जो मशीनरी की जो वैल्यू है, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि हमारी पुट टू यूज करने से पहले की जो मशीनरी है वो उसके ऊपर जितने भी खर्चे हैं वो क्या होंगे, कैपिटलाइज होंगे। तो 50,000 की मशीनरी, क्योंकि 56,000 में से 6,000 तो हट गया। प्लस हम बात करेंगे कार्टेज की, तो जो कार्टेज है वो कितने की है, 5,000 रुपीज़ की है। प्लस इंस्टॉलेशन, ये जो है इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो 10,000 रुपीज़ की है। तो टोटल आपका जो हो गया वो 65,000 की मशीनरी होगी। उसके बाद मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इंस्टॉलेशन चार्जेस ये सारे कैपिटलाइज हो चुके हैं, ठीक है जी। और ये जो है पेड कार्टेज, तो यहाँ पे बैंक लिख सकते हैं आप, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट जो है 71,000 जो है वो आपने पे कर दिया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 15th एंट्री की। तो 15th एंट्री क्या कहती है, सोल्ड गुड्स 40,000 फॉर एट अ प्रॉफिट ऑन सेल लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट सीजीएसटी। तो इसकी मेयर कैलकुलेशन है, रिसीव्ड चेक अंडर ये इतना। तो गुड्स कॉस्टिंग हम इसकी बैंक एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, हमने जो डिस्काउंट अलाउड दे दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट। अगर तो ये लोकल बेचा है तो यस ये लोकली बेचा आउटपुट,
CGST टू आउटपुट SGST। तो हमारी अब सेल्स की वैल्यू कितनी है, तो ध्यान से देखना ज़रा। सेल्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल से कर दूँ ताकि आपको ये, चलो ग्रीन पेन से करता हूँ मैं, ये डार्क ग्रीन से करते हैं। कहता कि आपने गुड की जो कॉस्टिंग थी वो 40,000 की थी, इस पे आपने प्रॉफिट जोड़ा, प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20%। तो आपका टोटल वैल्यू कितनी होगी, 40,000 पे 20% जोड़ते हो तो 48,000 की बात होगी। तो इसमें सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है एट द रेट ऑफ 10%, तो ये हो जाएगा 4800। तो 4800 जब मैं लेस करूंगा तो ये आ जाएगा 43200। तो ये जो 43200 आ रहा है, उसके बाद वो कहता है इसके ऊपर आप GST लगाएंगे। तो GST की जो कैलकुलेशन है वो ये यहाँ पे आ जाएगी एट द रेट ऑफ 6%। तो 43200 के ऊपर 6% लगाता हूँ तो 2592 आता है, और ये 2592 और 2592 जो टोटल आ जाएगा, तो ये 5184 आता है। और 43200 जो अगर मैं करूँगा 48384, ठीक होगी ये बात। तो ये टोटल अमाउंट आपने जो है वो लेनी थी, बट आपने इसके ऊपर फर्दर कैश डिस्काउंट दे दिया। अब ये जो कैश डिस्काउंट दिया है, क्योंकि वो आपको कैश दे रहा है एट द रेट ऑफ 2%, कैश मतलब इतनी अमाउंट तो बैंक में होती है, तो 2% का जो डिस्काउंट दे रहा है ये 967.68 आता है। तो मैं राउंड ऑफ करके रख रहा हूँ 968 राउंड ऑफ, ठीक है जी। तो ये आपने कैश डिस्काउंट देना। तो आइए ज़रा हम इसको फिल कर लेते हैं। कहता हुआ क्या, सेल्स तो आपकी हुई 43200 की, इसके ऊपर GST लगा 2592 का यहाँ पे GST लगा। तो टोटल अमाउंट आपकी लेने वाली कितनी हो गई थी, 48384 हो गई थी, बट आपने लिया कितना, इसको माइनस करके लिया 968। 48384 माइनस 968 आपने लिया 47416, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 968। तो ये आपकी जनरल एंट्री थी। ये इम्पोर्टेंट जनरल एंट्रीज चल रही है जी। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट एंट्री जो है, ये है 16th जो जनरल एंट्री है, परचेज मशीनरी फ्रॉम न्यू मशीनरी हाउस। ये वेंडर का नाम है, 50,000 एंड पेड एट द मीन्स ऑफ द बैंक ड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस जो है वो इतने हैं, ठीक है जी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, तो मशीनरी को जो आपने पे करा है वो 50,000 की जो पे करी है, उसको पे करते करते आपको बैंक चार्जेस लग गए हैं, क्योंकि आपने ड्राफ्ट बनाया है, बैंकिंग की ये सर्विसेज ली हैं टू बैंक। आपने टोटल 500 के जो चार्जेस दिए हैं, और टोटल जो है आपका पेमेंट जो है 50500। तो आई थिंक सो ये आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब एक जो लास्ट जो क्वेश्चन रह गया वो मेरी तरफ से, वो ओपनिंग एंट्री वाला है। अब ओपनिंग एंट्री की बात सुन लीजिए। ओपनिंग एंट्री का क्या कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन नंबर जो है, ये क्वेश्चन नंबर है 35। कहता है बहुत सारे एसेट्स को डेबिट करना होता है, ठीक है, जितने भी एसेट्स होते हैं, और बैलेंसिंग फिगर जो होती है वो आपकी कैपिटल निकल आती है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें ना क्वेश्चन थोड़ा सा अनक्लियर है, तो आप थोड़ा सा कॉपरेट करना। यहाँ पे मैं एसेट्स लिख दूंगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड कितने हैं, मतलब ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पास द ओपनिंग एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑफ 31 मार्च 2018 ऑफ विकास। तो ये जो एंट्री है 1 अप्रैल 2018 के पास होगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, 1,50,000 का है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, आप पूरा पूरा लिखेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म मैं लिख रहा हूँ ताकि मैं आपका टाइम सेव कर सकूँ। पेपर में आपको पूरा लिखना है, 2,50,750। प्लांट एंड मशीनरी के बाद चंद्रा एंड सन्स अकाउंट डेबिटेड। चंद्रा एंड सन्स जो है 71270 है। स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, जो स्टॉक था 56250 का है।
उसके बाद कैश इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, कैश इन हैंड जो था 15,700 का था। उसके बाद कैश एट बैंक, जो कैश एट बैंक अकाउंट डेबिटेड है वो है 75250। तो इन सबका जो टोटल है, यूं तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, इन सबका जो टोटल है ये है 619220। ठीक है जी। अब हम क्रेडिट की जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। तो आपकी जो क्रेडिट की जनरल एंट्री है यहाँ पे जो आएगा टू, यहाँ पे मेरे पास कुछ आई थिंक सो सैलरी पेबल है, सैलरी पेबल है। मेरी बुक जो है वो क्लियर नहीं है यहाँ पे, थोड़ी बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग करिए, 15,000 की है। ठीक है, आप थोड़ा सा कॉपरेट करें। मेरे पास यहाँ पे कोई ट्रेड्स है, ठीक है, तो यहाँ पे तो ट्रेड्स लिख देना, पूरा लिख देना जो भी लिखा हुआ है। ये इसकी अमाउंट से आपको पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ, 27220 है। उसके बाद हम बात करेंगे एंड कंपनी, यहाँ पे आगे कुछ लिखा हुआ है तो आप एक बार देख लेना, 11770। और यहाँ पे आएगा टू विकास कैपिटल। अब ये जो विकास की कैपिटल है वो है 565230, 565230। ये आपकी ओपनिंग एंट्री बनती है। दैट्स इट। इसी के साथ जनरल एंट्री का जो कंसेप्ट है वो खत्म होता है। देखो, आपको जनरल एंट्री के सबसे पहले कंसेप्ट का वीडियो लेक्चर देखना था, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस मैंने बहुत अच्छे से करा दिए। आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आ सकते हैं, मतलब जितने भी परसेंटेज होगी जनरल एंट्री का वो बहुत अच्छे से कर सकते हो आप। तो जनरल एंट्री यहाँ पे एंड होता है, एंड ऑफ जनरल एंट्री। तो इसी के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम करेंगे लेजर। हाँ, यही जनरल एंट्री का बेस होता है। अगर आपको जनरल एंट्री आ गया तो लेजर बहुत इजी लगेगा। तो आप इस चैनल को जितना भी सब्सक्राइब कर सकते हैं करिए प्लीज़, और ये वीडियो को फॉरवर्ड करिए। और हमारी क्वालिटी या अगर कोई भी चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन के थ्रू। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।